9 अक्टूबर को जैरेड कुशनर मिस्र के शहर शर्म अल शेख में पहुंचते हैं। वो वहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ के साथ गए थे। वहां पर मिस्र, कतर, तुर्की और इजराइल के लीडर्स भी शामिल थे। उनका मकसद था इजराइल और हमास के बीच युद्ध रोकना, यानी सीज फायर और शांति समझौते पर बात करना। In the last 2 years, we fought during these 2 years to achieve our war aims. And a central one of these war aims is to return the hostages, all of the hostages, the living and the dead. And we're about to achieve that goal. We couldn't have achieved it without the extraordinary help of President Trump and his team, Steve Witkoff and Jared Kushner. और उसके कुछ ही घंटों बाद ट्रंप एक्स पर ट्वीट करके बताते हैं कि हमास और इजराइल ने एक ऐतिहासिक युद्ध विराम और शांति समझौते पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसमें गाजा में कैद बंधकों की रिहाई की जाएगी और इजराइल गाजा से अपनी सेना वापस बुला लेगा। और साथ ही नेतन्याहू ने भी ट्वीट करके कहा, इजराइल अपने मकसद से पीछे नहीं हटेगा। हम गाजा में फंसे सभी बंधकों को छुड़ाने और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। हमास के खिलाफ हमारा अभियान तब तक चलेगा जब तक गाजा के लोग सुरक्षित नहीं हो जाते। हम अपने नागरिकों की रक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा वो करेंगे। उन सभी देशों और मध्यस्थों का हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस बातचीत और समझौते में मदद की। उन्होंने ये भी दोहराया कि इजराइल गाजा में अपनी सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं पर काम जारी रखेगा और स्थायी शांति के लिए कोशिशें करता रहेगा। गाजा और इजराइल में लगभग 3 साल के बाद खुशी और शांति की लहर दिखाई पड़ी है, पर साथ ही साथ ये सवाल भी टूल पकड़ रहा है कि ये जैरेड कुशनर कौन है जिसके सीन में आते ही हमास और इजराइल दोनों ने शांति समझौते पर तुरंत साइन कर दिए। वो काम कर दिखाया जो पिछले 2 सालों से नहीं हो पा रहा था। कई लोग इस जैरेड कुशनर को वो द एंटी क्राइस्ट भी बता रहे हैं जिसकी भविष्यवाणी बाइबल में की गई है। बाइबल हमें दानियेल अध्याय 9 उसके 27 में बताती है कि जब वो द एंटी क्राइस्ट आएगा तो वो मिडिल ईस्ट में 7 साल का शांति समझौता बांधेगा जिसे वह 3.5 साल बाद तोड़ देगा। इसी तरह पहला थिस्सलुनीके अध्याय 5 उसका 3 भी कहता है कि जब लोग कहेंगे शांति और सुरक्षा, तब उन पर अचानक से विनाश आ पड़ेगा। तो अब जब ये जैरेड कुशनर ने नया शांति समझौता कराया है तो लोग पूछने लगे हैं, क्या वह द एंटी क्राइस्ट तो नहीं है? आखिर है कौन ये जैरेड कुशनर और इसको द एंटी क्राइस्ट के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? WTL जो कि एक इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया है जहां पर आप मसीह न्यूज, बाइबल सवाल जवाब और संडे सर्विस से जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारी इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जैरेड कुशनर को एंटी क्राइस्ट कहा जा रहा है। ये सब शुरू हुआ था 2007 में। जैरेड कुशनर ने 666 मार्क ऑफ द बीस्ट वाली 5th एवेन्यू न्यूयॉर्क सिटी में एक फेमस ऑफिस बिल्डिंग को 2007 में खरीदा था जब जैरेड कुशनर सिर्फ 26 साल के थे। उसने ये बिल्डिंग लगभग $1.8 बिलियन में खरीदी थी, जो उस समय न्यूयॉर्क की सबसे महंगी रियल एस्टेट डील मानी गई थी। इस बिल्डिंग में ही ल्यूशन टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी पहले से ही चल रही थी जो RFID चिप बनाया करती थी। लूसेंट का मतलब लैटिन भाषा में होता है लूसीफर। तो 2007 में जब जैरेड ने ये 66 नाम की ये बिल्डिंग खरीदी, वो भी 3 गुना ज्यादा पैसा देकर और वो भी कर्जा लेकर, तो ये बात बहुत ही अजीब थी। उसके बाद फिर से ये जैरेड कुशनर 2017 और 18 में इजराइल सऊदी शांति वार्ता और अरब इजराइल संबंध सुधारने के बीच में मिडिलमैन बने। इस शांति पहल का मकसद ये था वर्षों से चले आ रहे अरब इजराइल संघर्ष को खत्म करना, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग बढ़ाना और क्षेत्र में स्थिरता लाना। उससे पहले 2017 में ही जब जैरेड कुशनर की कंपनी 666 5th एवेन्यू कर्जे में डूब गई थी और बंद होने वाली थी, तो जैरेड ने कतर से फाइनेंशियल हेल्प मांगी थी, पर कतर ने मना कर दिया था। तो ऐसा कहा जाता है कि जैरेड ने पहले सऊदीया में पहले सरकार गिराई
और रातों रात वहां का प्रिंस बन गया मोहम्मद बिन सलमान। और जेरेड के कहने पर सऊदीया ने कतर को बैन कर दिया था। 2017 में सऊदीया ने कतर पर इल्जाम लगाया था कि कतर अपने देश में आतंकवादियों की मदद करता है और इस वजह से मिस्र, यूएई, बहरीन और अरब ने कतर से अपने हवाई और समुद्री रास्ते बंद कर दिए थे। उसके बाद जेरेड कुशनर के कहने पर ही 3 साल बाद कतर के इस बैन को हटा दिया गया था। और सबसे अजीब बात यह है कि उस समय भी डोनाल्ड ट्रंप की ही सरकार थी और ट्रंप का दूत बनकर ही जेरेड इजराइल अरब शांति समझौते में उसको कराने के लिए गया था। इस आदमी का पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जहां भी ये सीन में आता है वहां कुछ अजीब और बड़ा घटित जरूर होता है। और 9 अक्टूबर को ये मिस्र में दिखा और हमास इजराइल शांति समझौता करवा दिया। हालांकि अमेरिका के रिपोर्टर्स ये पूछ रहे थे कि जेरेड को व्हाइट हाउस में इतनी स्पेशल पावर्स क्यों दी जा रही है। How did the White House decide that it is appropriate for Jared Kushner to be working on matters that involve Qatar, the UAE, Saudi Arabia, 3 countries that combined have given him more than $2.5 billion for his investment firm? तो आखिर है कौन ये जेरेड कुशनर? बेसिकली जेरेड कुशनर एक यहूदी है जिसके फादर चार्ल्स कुशनर एक प्रमुख यहूदी जियोनिस्ट बिजनेसमैन थे जिन्होंने अमेरिका की पॉलिटिक्स और फाउंडेशन में बहुत बड़ा रोल निभाया था। जियोनिस्ट उस यहूदी को कहते हैं जिन्होंने 1948 में इजराइल को एक राष्ट्र बनाने का आंदोलन शुरू किया था। तो जेरेड कुशनर इजराइल के ऐसे बैकग्राउंड से आता है जो इजराइलियों के लिए बहुत खास है। जेरेड की पत्नी का नाम है इवांका ट्रंप, जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी है, जो शादी के बाद यहूदी धर्म को अपना लेती है। तो ये जेरेड कुशनर डोनाल्ड ट्रंप का दामाद भी है। कनेक्शन समझ में आ रहा है आपको कि जेरेड इजराइल और अमेरिका के पॉलिटिक्स में पर्सनली बहुत ज्यादा खास इंसान है। तो क्या सच में जेरेड कुशनर वो द एंटी क्राइस्ट हो सकता है जो दुनिया का आखिरी प्रेसिडेंट होगा और इस दुनिया के अंत का भी कारण बन जाएगा? क्या ट्रंप के बाद जेरेड कुशनर वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाएगा और इजराइल के तीसरे मंदिर में जाके बैठेगा और खुद को परमेश्वर घोषित करेगा? क्या सच में वो द एंटी क्राइस्ट हमारी आंखों के सामने है और दुनिया की पॉलिटिक्स में अपनी मजबूत पकड़ बना रहा है, जो 6-6 की बिल्डिंग में बैठता है, RFID बनाता है और दुनिया में शांति स्थापित करवाता है? और एक बात और जो आपको चौंका देगी, जेरेड कुशनर कहता है कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जिससे वो इमॉर्टल यानी कि अनश्वर बनना चाहता है और वो चाहता है कि ये लोग, इस दुनिया के इस समय के लोग, वो लास्ट पीढ़ी बन जाए जो कभी भी मरे थे। स्ट्रेंज। From the last year, the one thing I've tried to put a priority on since I left the White House was getting some exercise in. I think that there's a good probability that my generation is, hopefully with the advances in science, either the first generation to live forever or the last generation that's going to die. And so we need to keep ourselves in pretty good shape. अब ये सब बातें जेरेड कुशनर के बारे में नो डाउट खास, अजीब और डरावने वाली तो हैं, पर क्या सच में बाइबल का वो द एंटी क्राइस्ट जेरेड कुशनर हो सकता है? चलिए बाइबल से ही जान लेते हैं। नंबर 1, असल एंटी क्राइस्ट चिन्ह और चमत्कार करेगा, वो मुर्दों को भी जिंदा कर पाएगा। क्या जेरेड ने अभी तक ऐसा कुछ किया है? नहीं। नंबर 2, वो खुले तौर पर प्रभु यीशु मसीह की निंदा करेगा, अभी तक तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। नंबर 3, वे स्त्रियों की ओर आकर्षित नहीं होगा, मतलब कि वो एक गे होगा, पर जेरेड की तो ऑलरेडी अपनी एक वाइफ है। नंबर 4, उसकी मूर्तियां बनाई जाएंगी जिसके सामने लोग झुकेंगे, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। नंबर 5, वे लोगों के हाथों या माथों पर एक छाप लगवाएगा जिससे वे खरीद या फरोख्त कर सकेंगे, अभी नहीं। नंबर 6, वे अंततः परमेश्वर के मंदिर में बैठकर खुद को परमेश्वर घोषित करेगा और लोगों से उसकी उपासना करने को कहेगा, फिलहाल नहीं। नो डाउट जेरेड कुशनर एक पावरफुल पॉलिटिकल स्ट्रेंथ रखता है, मिडिल ईस्ट में भी उसकी अच्छी पकड़ है, पर वो द एंटी क्राइस्ट नहीं है जिसका जिक्र बाइबल में किया गया है। हाँ, जेरेड कुशनर के कारनामे एंटी क्राइस्ट वाले जरूर है, पर मुझे लगता है कि वो और डोनाल्ड ट्रंप बस एक मंच तैयार कर रहे हैं उस द एंटी क्राइस्ट के लिए। और अभी जो ये इजराइल हमास वाला शांति समझौता किया गया है, मुझे लगता है कि ये बस कुछ ही दिनों के लिए चलेगा, दुनिया के सामने ये दिखाने के लिए कि इजराइल और मिडिल ईस्ट के लोगों ने कोशिश तो की थी, लेकिन इजराइल ने अपना वादा तोड़ दिया। उधर इजराइल और अमेरिका कहेगा कि हमास ने अपना वादा तोड़ दिया, और कुछ ही महीनों के बाद ये लोग एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेलेंगे, और उसके बाद जैसे ही एक तरफ ईरान
अपना परमाणु बम बना लेगा और दूसरी तरफ इजराइल टेम्पल माउंट का धार्मिक अधिकार अपना कर लेगा जॉर्डन की सहायता से मिलकर, तब ये शुरू करेंगे यरूशलेम की जंग। आप देखना आगे जाके ये शांति समझौता यरूशलेम के 2 स्टेट सॉल्यूशन पर जाकर अटक जाएगा और फिर एक बड़ी जंग होगी जो कि गोग मगोग की जंग होगी और इस जंग में दर्जनों मुस्लिम्स दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएंगे। ऐसा मैं अपनी तरफ से तुक्के मार के नहीं कह रहा हूँ, ये लिखा हुआ है बाइबल की भविष्यवाणी में साफ साफ। कोई फिलिस्तीन देश बनने वाला नहीं है। इस बारे में एक पूरी डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, ये देख लो जाके, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गोग मगोग की जंग कैसे होगी इसकी भी डिटेल वीडियो है, ये भी आप जाकर लिंक पर देख सकते हैं। ये सब बाइबल में लिखा हुआ है साफ साफ और बाइबल का एक भी बिंदु टलने वाला नहीं। ये शांति समझौता बस एक ट्रायल है जो दुनिया के सामने परोसा जा रहा है। असली शांति समझौता गोग मगोग की जंग को रोकने के लिए किया जाएगा, जिसमें दुनिया की लगभग आधी जनसंख्या मारी जाएगी। दुनिया के हर देश इजराइल के खिलाफ लड़ेंगे यरूशलेम की भूमि पर। जब सब खत्म होने वाला होगा तब आएगा एक असली हीरो, एक मसीहा, वो जो द एंटी क्राइस्ट होगा। वो इस गोग मगोग की जंग की रोकने के लिए शांति समझौता लेकर आएगा, फिर 6-6 की छाप लोगों पर लगवाएगा ताकि सबको जंग के बाद हुई भूखमरी में रोटी पानी दे सके। बिना छाप के रोटी पानी भी नहीं मिलेगा उस समय। फिर वो एक मॉडर्न धर्म लागू करेगा। वो कहेगा कि देखो, धर्म के नाम पर इस जंग में आधे से ज्यादा लोग मारे गए, हमें नहीं चाहिए ऐसा धर्म। हम विश्व शांति के लिए न्यू वर्ल्ड रिलीजन लागू करते हैं और उस रिलीजन का बनेगा वो ईश्वर जो यरूशलेम के मंदिर में बैठेगा और फिर अपनी मूर्त स्थापित करेगा AI से, जिसकी वो पूजा करवाएगा। पर उसकी ये प्लानिंग सिर्फ 3.5 साल चलेगी, क्योंकि उसके बाद सच्चा परमेश्वर हस्तक्षेप करेगा। फिर आएगा यीशु मसीह जैतून पर्वत पर अपनी सेना के साथ और फिर उस द एंटी क्राइस्ट को वो अपनी मुंह की फूंक से भस्म करेगा। जकरिया अध्याय 14 उसका 4 में लिखा है, और उस समय वह जलपाई के पर्वत पर पांव धरेगा जो पूर्व और यरूशलेम के सामने है। तब जलपाई का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा, पर आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। दूसरा थिस्सलुनीके अध्याय 2 उसके 8 में लिखा है, तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। तो ये जो एंटी क्राइस्ट है ये बहुत घमंड करेगा, खुद को परमेश्वर बताएगा, पर जैसे ही इसका सामना यीशु मसीह से सच्चे बादशाह से होगा, ये 2 मिनट भी नहीं टिक सकेगा। यीशु मसीह अपनी मुंह की फूंक से इसको भस्म कर देंगे। तो जो ये एंटी क्राइस्ट के चहीते हैं, शैतान के पुजारी हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये बस अंधकार की खाई में भरमाए हुए हैं, सच्चे परमेश्वर के निंदक हैं और घमंड में हैं, पर वास्तव में ये कुछ भी नहीं है। आज हम अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ होता हुआ देख रहे हैं। बाइबल की एंड टाइम की भविष्यवाणियां पूरी होती जा रही हैं। सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसा कि लिखा हुआ है। जिसकी आंखें हो वो देख ले और जिसके कान हो वो सुन ले। अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है कि पूरी दुनिया बाइबल और यीशु मसीह के इर्द गिर्द घूम रही है और आप यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, उसके और करीब आना चाहते हैं, तो जुड़े रहे हमारे साथ WTL पर। अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी की एक आत्मा बच जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे जैसे चैनल्स पर YouTube एड्स का रिवेन्यू लिमिटेड कर देता है। मतलब कि एड से कोई भी खास इनकम नहीं होती है, इतनी भी नहीं कि एक्सपेंसेस भी निकाले जा सकें, और स्पॉन्सर्स हम जैसे चैनल्स को मिलते नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से वीडियोस को रेगुलर बना सकें और अपनी इस सेविकाई को ईमानदारी से कर पाएं, तो हमें आप मसीह भाई बहनों की सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप हमारे इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।